हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है। ये आपने पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो आज आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखो, जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम जो है हमारा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो, मूलधन, मूलधन को हम यहाँ पे पी लेंगे, और जो दर है उसको हम आर लेंगे, और जो समय है उसको हम क्या लेंगे, यहाँ पे टी लेंगे, ठीक है। अब देखो, जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज को हम क्या ले लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा ही। तो जो आई, शॉर्ट में हम आई यूज करते हैं। तो जो हमारा आई, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका, सिंपल इंटरेस्ट का। अब इसी फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे रेट निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही आ जाएगा, इंटू में 100 अपॉन में आर निकालना है तो पी इंटू में टी आ जाएगा। यहीं से अगर हमें टी निकालना हो, क्या निकालना हो, टी फॉर टाइम, तो इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में टी इंटू में आर आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पे पी निकालना हो तो इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो निकालना है, तो रेट इंटू में टाइम। ये सारे फॉर्मूले हमारे एक ही फॉर्मूले से बन जाते हैं, ठीक है, ये एक ही फॉर्मूले से बन जाएंगे। अब जो हमारा अमाउंट होता है, ठीक है, अमाउंट क्या बताया मैंने आपको, अमाउंट को बोलते हैं मिश्रधन। अमाउंट होता है हमारा मूलधन प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और एक चीज और बताती हूँ, कुछ क्वेश्चन में हम रेट पे काम करके क्वेश्चन निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन में क्या, काफी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको रेट पे काम करके मिलेंगे। तो देखो, अगर रेट, अगर मान लो आपको 10% दे रखा है, कितना दे रखा है, 10%, तो 1/10 हो गया। तो 1/, में जो 10 है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, और आई क्या है हमारा, ना सॉरी 1 क्या है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा 1 है, और जो प्रिंसिपल, जो मूलधन है वो 1 है। अगर हमें क्या निकालना हो, इसको अमाउंट निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट। ओके, आपको ये फॉर्मूले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होंगे, नहीं पता है तो प्लीज आप इनको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7,250 रुपए का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज याद कीजिए। अब देखो, यहाँ पे दिन दे रखा है, और ये हमेशा किस में निकालते हैं, हम यहाँ पे ईयर में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, ईयर में, साल में निकालते हैं। तो हम जो दिन है इनको हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे साल बना लेंगे। तो देखो, क्या निकालना, हमें साधारण ब्याज निकाल, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। तो देखो, प्रिंसिपल कितना है, 7250, इंटू में 8 आ जाएगा, इंटू में 73 हमारे दिन है, ठीक है। इनको ईयर बनाएंगे तो 365 से हम डिवाइड कर देंगे, इंटू में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 2, 5 चौके 20 और 5 25। ओके, अब 5 से फिर से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, इसको काट दो, 5 7 35 और 5 3 15, 73 से 70 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 निम 36, 6 जिसके लास्ट में है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन मतलब आपको अमाउंट दे रखा है, तो वेतन याद कीजिए, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेट पे काम करेंगे। वैसे तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम रेट पे काम करके निकालेंगे। तो देखो, 12% की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होगी, 12/100 हो जाएगा। ऐसे अगर डायरेक्ट करोगे तो 3/25 आएगा, ठीक है, 3/25। तो 12% की वैल्यू होती है 3/25। अब देखो, ये जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट 1 साल का है, और जबकि होना कितना चाहिए, 4 साल का। 4 साल का बोला नहीं, 1 साल का है, तो 4 साल का बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बटे कितना आ जाएगा 25। अगर अमाउंट निकालेंगे, सॉरी हाँ, अमाउंट निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 37। अमाउंट कितना आ गया 37। निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे,
उससे पहले हम अमाउंट से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। जो 37 की वैल्यू है वो हमारी 51 और 80 है, क्योंकि ये अमाउंट के इक्वल है। अमाउंट यहाँ पे 37 है और यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा हमें 5180। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन में 37, और निकालने किसकी है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 25, तो 25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहीं पे, ठीक है। तो अब देखो ये कटेगा नहीं, 37 से काटेंगे इसको, तो वैसे तो कटेगा नहीं, तो 37 से करो तो 1 पे जाएगा, 37 11 4 1 और यही आएगा ना 37 से, हाँ जी। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 4 3 12 2 14, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से काटेंगे तो 14, 140 आएगा, जीरो भी है तो 140 आएगा। अब देखो जीरो तो लास्ट में है ही है, तो जीरो से 25 चौके 100, कितना बच गया 10, 25 कम 25, 25 और 10 हमारा 35। जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना आ जाएगा 3500। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। हमें रेट दे रखी है और टाइम दे रखा है, साथ में हमें अमाउंट दे रखा है। तो हमें पता है डायरेक्ट हमसे नहीं होगा, तो हमने क्या कर दिया, जो रेट है, रेट को हमने फ्रैक्शन बनाया तो 12/100 आया। इसको अगर सही बनाओगे तो 3/25 आएगा। अब जो 3 है ये कितने साल का है, 1 साल का इंटरेस्ट है, जबकि ईयर कितना बोल रखा है इसने, 4 ईयर बोल रखा है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए 12। नीचे जो प्रिंसिपल है वो एज इट इज से 25 है। अब दोनों को ऐड कर देते तो हमारा क्या बन जाता है अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू जो 37 है, 37 की वैल्यू हमसे कितनी दे रखी है यहाँ से 5180। ये 37 की वैल्यू है, तो एक की निकालेंगे तो हमारी 140 आएगी, और निकालने किसकी, प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 25, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3500 आंसर आ जाएगा। ओके, देख सकते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। देखो टाइम हमें दे रखा है। अब एक एक जो दुगना हो जाएगा, तो एक का ही दुगना होगा, तो जो एक है वो हमारा प्रिंसिपल है, और जो हो जाएगा वो क्या है अमाउंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा एक, तो हम इसको रख देंगे। तो देखो निकालना क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालनी है। क्या निकालना है, रेट। सिंपल इंटरेस्ट तो एक आ गया ना, तो रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 इंटू में 100 आ जाएगा, अपॉन में टाइम कितना है 8 और प्रिंसिपल कितना है 1। तो 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, 4 से काटेंगे तो 25, 25/2% हमारी क्या आ जाएगी रेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 16,000 पर 3 साल के लिए 12 होल 1/2 की दर से साधारण ब्याज याद कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन नहीं ये रेट है, ये 12 होल 1/2% है। तो आपको साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 16,000 का। तो यहाँ पे 12 होल 1/2 का जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6, ठीक है, सॉरी 1/8 होती है। कितनी होती है 1/8। 12 होल 1/2 की वैल्यू 1/8 होती है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। ओके, अब साधारण ब्याज याद करना है 3 साल के लिए। तो जो 8 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 16,000। 8 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16,000। तो एक की निकालेंगे तो 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा हमारा 2,000। और निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट 1 का है, 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, तो 3 साल का करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 से इधर भी 2,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6,000। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ये मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। ये जो इंटरेस्ट होता है ये 1 साल का है, और साल कितने दे रखी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे यहाँ पे 3 आया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आगे पीछे हो गया था, बट आप इससे पजल नहीं होना, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बस ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाए। एक राशि 5 वर्षों में 16 होल 2/3% साधारण ब्याज की दर से 9900 हो जाती है। तो राशि याद कीजिए, 9900 हो जाती है मतलब अमाउंट है ये हमारी रेट है और ये हमारा टाइम है। हमें निकालना क्या है, राशि, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे 16 होल 2/3 की जो परसेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8। कितनी होती है 1/8। तो यहाँ पे 1 में 8 आ गया। तो जो 8 है 16 होल 2/3 की वैल्यू 8 होती है क्या,
48 2 50। एक सेकेंड, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मैं आपको क्लियर ही बताती हूँ। 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 2 50, 50 बटे 3 इंटू में 100 आएगा, 50 दूनी 100, 1 बटे 6 है भाई, गलत कर रहे थे ना, 1 बटे 6 है, तभी लग रहा था कि गलत है। तो 1 बटे 6 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 बटे 6। तो ये इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और दे रखा है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखो, अमाउंट में जो टाइम है वो 5 साल के अकॉर्डिंग है ना, तो यहाँ पे 5 वर्षों का निकालना है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब अमाउंट आएगा यहाँ पे हमारा। तो 1 बटे 6 हो गया, तो 5 साल का है तो 5 बटे 6 आ जाएगा। अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, और जो अमाउंट है वो हमारा हो जाएगा यहाँ से 11। अब देखो अमाउंट की वैल्यू, 11 की जो वैल्यू है वो 999 दे रखी है, तो 11 की जो वैल्यू है वो हमारी ये है, और निकालनी किसकी है, 1 की। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 900, और निकालना क्या है, राशि निकालनी है। राशि मतलब मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना है हमारा 6, प्रिंसिपल 6 है, तो 6 और 900 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 54, 5400 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफ़ी इजी और काफ़ी ट्रिकी मेथड है ये, आप यूज़ करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 550 और 7 वर्ष में 750 हो जाता है, तो धन और साधारण ब्याज की दर याद कीजिए। अब देखो दो दे रखे, 3 वर्ष में तो दे रखा 550 और 7 वर्ष में दे रखा 750। अब 7 वर्ष में कितना हो रहा है 750, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 550, तो यहाँ से हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। मतलब 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा 50, 1 साल का ब्याज है। अब हमें धन निकालना है, तो धन निकालने के लिए हमारे पास 1 साल का ब्याज 50 है, अगर हम 3 साल का निकालेंगे तो ब्याज माइनस कर देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है ना, इसमें से माइनस करेंगे तभी जाके होगा वो। तो अब देखो यहाँ पे अगर 7 साल का निकालते हैं तो 7 5 35, 350 हो गया, तो 7 साल का जो ब्याज है वो 350 है, तो 350 को हम माइनस कर देंगे 7 साल वाले में से, तो 750 माइनस कितना आ जाएगा 350, तो हमारा 400। 400 क्या आ जाएगा इसका प्रिंसिपल। तो देखो 400 प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर ओनली बी में दे रखा है, तो यहाँ से ही आप आंसर चेक कर लेना, पूरा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपके ऑप्शन मैच होते हैं तो, बट हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं तो सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 400। अब हमें रेट निकालनी है, क्या निकालनी है रेट परसेंटेज निकालना। तो रेट के लिए ऐसा ही, अगर हम 1 साल का ब्याज लेते हैं, क्या ले रहे हैं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं 50, तो 1 ही साल का टाइम भी 1 ही साल का होगा। ठीक है, और इंटू में प्रिंसिपल कितना है 400, तो 2 0 से 2 0। अब यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ये आएगा ना 25 बटे 2%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 360 है, अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 2 गुना कर दिया जाए तो 7 साल के बाद कुल साधारण ब्याज याद कीजिए। अब देखो 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 360 है, ठीक है, 3 साल का 360 है, अगर 1 साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया 1 साल का। अब 4 वर्षों के लिए मूलधन 2 गुना हो जाए, अगर मूलधन दुगुना होगा तो इंटरेस्ट भी दुगुना होगा, तो इसका मतलब 4 वर्षों के लिए और निकालना है, तो 4 वर्षों के लिए जो इंटरेस्ट है वो हमारा 120 है, 4 साल के लिए निकालना है और इसको दुगुना करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 से करेंगे 0, 8 दूनी 16, 1 8 1 9, कितना हो गया 960। अब 7 साल का निकालना है, तो 7 साल का कुल साधारण ब्याज निकालना है, तो 7 साल में एक तो हमारा 4 साल का तो ये है, और जो 3 साल का है कितना है 360, 3 साल का कितना है 360, दोनों को ऐड करें तो 7 आएगा, तो यहाँ 0 12 9 10 13, कितना हो गया 1320। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 240 है, 3 वर्षों के लिए
मूलधन को 4 गुना कर दिया गया। मूलधन को कितने गुना कर दिया? 4 गुना। तो 6 साल का कुल साधारण ब्याज याद कीजिए। ये क्वेश्चन जो पीछे था उसमें थोड़ा सा चेंज करके ये है। अब देखो 3 साल का कितना है? 240 है। अब देखो 6 साल का पूछा है तो 3 साल का ही आगे है, तो 3 साल का हमने निकाल रखा, 3 साल का 240 दिया है और अगले 3 साल का पूछा है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो हमारा 3 साल का भी कितना रहेगा? 240 ही रहेगा। अब 4 गुना कर दिया तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 960 हो गया। अब क्या बोला इसने? गुना कर दिया, 6 साल का पूछा है तो यहाँ पे 960 और 240 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0 0 और 1200 आ जाएगा कुल साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 2 गुना हो जाता है, कितने सालों में ये 16 गुना हो जाएगा? 3 साल में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। और 3 साल और कितने टाइम में ये 16 गुना हो जाएगा? तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है? अब देखो 3 साल में टाइम को नीचे टाइम लिखना है, ठीक है। दुगुना हो रहा है, इसको 1 माइनस करके लिखना है। 2 है तो आपने 1 लिखना है, 16 है तो 15 लिखना है। तो 1/15 निकालना क्या है? टाइम। तो 15 3 45 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। आपको रेट निकालना है। अब देखो 41/40 दे रखा है, उसमें ये तो हमारा अमाउंट है और ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। 1/4 ईयर की हो जाती है कितने साल में? एक स्वयं की 1 वर्ष में। तो 1 ईयर का निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 4। अब 4 का दे रखा है तो 4 इंटू में कितना आ जाएगा? 100। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया ना, तो अपॉन में कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल 40 है, इंटू में क्या आ जाएगा हमारा? 1। तो 0 से 0 4 से 4 तो कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1450 रुपए का साधारण ब्याज 1250 रुपए के साधारण ब्याज से 2 साल में 25 अधिक है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी? 1450 और 1250 के साधारण ब्याज में 2 साल का 25 अधिक है, तो यहाँ पे देखो कितना अधिक है? तो ये हमारा 200 अधिक है, ठीक है। और हो कितना रहा है 2 साल में? 25 हो रहा है। तो देखो 25 अधिक हो रहा है तो 25 अपॉन में कितना आ जाएगा? 200 इंटू में 100। तो 2 0 से 2 0 तो 25 बटे कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 आंसर नहीं हुआ, इसने 2 साल और भी दे रखे, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/4% आएगा इसका रेट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? ये प्रिंसिपल निकाल लिया, ठीक है। दोनों को डिफरेंस का, साधारण ब्याज है, दोनों को डिफरेंस करके एक तरीके से प्रिंसिपल निकाल लिया। अब यहाँ 2 साल में 25 अधिक हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 25, ठीक है। इंटरेस्ट 25 हो गया इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम कितना दे रखा है? 2 साल का, तो 2 यहीं पे आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही चीज़ है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 625 का साधारण ब्याज 25 बढ़ जाता है, यदि समय 2 साल बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? 25 बढ़ जाता है 625 में, इंटू में कितना आ जाएगा? 100। ओके, 2 साल में बढ़ रहा है, तो देखो 25 से काटेंगे तो 1, 25 से काटेंगे तो 25, 25 चौके 100, 4 कितना ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे? 4 से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तीन सौ 75 का साधारण ब्याज 75 बढ़ जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर 5% बढ़ा दी जाए तो दर कितनी होगी? 75 बढ़ रहा है कितने में? 375 में, इंटू में कितना आ जाएगा? 100। तो 25 से काटेंगे, 25 75, 25 एकम 25, 25 एकम 25 कितना बचेगा यहाँ पे? हाँ 125, 25 5 125। 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा।
अब 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी हमने, देखो हमने लास्ट में 2 साल का नहीं बढ़ाया ना, ये तो 4 साल का हो गया, 2 साल का बढ़ाना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नहीं आएगा भाई, 2 आएगा। कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 साल का पूछा है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ओके, तब आएगा हमारे यहाँ पे 2%। थोड़ी सी मिस्टेक्स थी इसमें, आप देख लेना, ये ठीक था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं 2400 का साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3500 हो जाते हैं मतलब अमाउंट है। यदि ब्याज को 1% अधिक होती तो धन याद कीजिए। अगर 2400 है, 2400 पे 4 साल का है तो 4 साल को जब 1 अधिक पड़ा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। इसका 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, हाँ 4 4 24, ठीक है 600 आ गया। और है कितना हमारा 3350। एक सेकेंड, 2400 कैसे आएगा, गलत कर दिया हमने, 4% निकालेंगे ना तो कितना आएगा 2400 का 4% अपॉन में 100 आएगा, 0 0 4 चौक 16, 1 4 एकम 4, 4 दूनी 8 1 9, 96 आएगा। और अमाउंट कितना है हमारा 3350, इसके अंदर 96 ऐड कर देंगे तो 6 4 4 और 3 कितना आएगा 3446। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 4 साल का 2400 है, 4 साल का है तो उसने बोला है 1 साल बढ़ा दिया, 1 साल बढ़ा दिया तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 ही आएगा, 4 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 2400 का 4% निकालेंगे तो 96 आएगा। जो हमारा बड़ा है 1 है ना, 1 बढ़ाया, 1 की वैल्यू कितनी 9600, अमाउंट कितना दे रखा है 3350 दे रखा है तो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3446। आंसर नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4100 साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 6666 हो जाते हैं। ब्याज की दर 2% अधिक हो तो धन याद कीजिए। अब देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या बढ़ा दिया उसने, टाइम बढ़ा दिया ना, रेट है ना वो बढ़ा दी 2%। तो यहाँ 4100 है, 4100 पे 5 साल का है लेकिन कितना बढ़ा है 2 साल, तो 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10। तो 4100 का 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 410, है कितना 6660, इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं 6 7 0 और 7, 70 76, 70 76। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4200 की देय राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाती है। प्रत्येक किस्त की राशि याद कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। अब देखो इस पे क्या दे रखा है, 4200 की एक राशि है उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल की बराबर किस्तों में चुकाई जा रही है। बराबर किस्त है कितने साल की 5 साल की, तो आपने 100 को उतने टाइम लिखना है जितने टाइम इसने टाइम दे रखा है। 5 साल दे रखा है तो 5 साल तक लिख लो। 100 में अगर हम 10 ऐड करेंगे, ये तो मेरे से खिंच गया ना, 10% है ना तो 10 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, फिर 110 आएगा, फिर 120 आएगा, 130 आएगा और 140 आएगा। अब इनको देखो कितने साल की हो गई, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, क्योंकि 5 बराबर किस्तों में बांटना है तो 5 तक ही लेना है आपको, ठीक है, ऐसा उल्टा लेना है। अब इनको सबको ऐड कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 0 1 2 3 4 5 और 1 6, 600। अब जो 600% की जो वैल्यू है वो हमसे दे रखी है यहाँ पे 4200, 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4200 अपॉन में 600 इंटू में 100, 2 0 2 0, 6 कम 6 6 7 42, कितना आ जाएगा 700। जो किस्त होगी वो हमारी 700 रुपये की होगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसमें जो 5 बराबर किस्त है इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर 5 बराबर किस्त है तो आपने 100 को 5 टाइम लिखना है 10 ऐड करके, क्योंकि 10% दे रखा। अगर यहाँ पे कम देता 20 देता तो 20 हम 120 पहले 100 लेते, फिर 120, फिर 140, 160 ऐसे लेते, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल का ऐड कर देंगे, कितना आ गया 600%। 600% की वैल्यू इसने 4200 दे रखी है, 1 की निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
कितने वर्षों और महीनों में 24 की धनराशि 16 साधारण ब्याज की दर से 5 हो जाएगी? 5 हो जाएगी। एक सेकेंड रुकना पड़ेगा भाई इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा ये 5 है या कुछ अलग है। ओके, एक सेकेंड वेट करो। मैंने चेक किया ये 5 नहीं है, 56 है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर एडजस्ट करना है, कई क्वेश्चनों में यहाँ पे नंबर होता है तो नहीं होता वो, तो थोड़ा सा ध्यान रखूंगी मैं भी। अब 24 से कितनी होगी वो? 56 होगी। तो 24 और जो 56 है इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? यहाँ पे कितने का होगा? ये हमारा हो गया 6 का, और 26 और 6 32, कितने का डिफरेंस हो गया? 32 का। अब 32 का डिफरेंस है, और कितना डिफरेंस का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 32 का है, इंटू में क्या आ जाएगा? 100, अपॉन में क्या आएगा? 16% रेट है, और क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? हाँ जी, रेट आ जाएगी। अब काट के देखो इसको कितना आएगा। तो 16 दूनी 32, 200। कुछ मिस कर रहे हैं हम। क्या मिस कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, इंटू में 100, 16 रेट हो गया। प्रिंसिपल कितना है? 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24। अब देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 25 आ जाएगा यहाँ पे, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 25/3। अब 25/3 है, इसको हम फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 3 अट्ठे 24, 1/3। तो 8 महीने, और ये 1/3 है ना, 1/3 को भी हम महीने बना लेंगे। 1/3 को महीने बनाएंगे तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 4/12, क्योंकि काटेंगे तो 1/3 ही आएगा। तो 8 साल हो जाएगी, और यहाँ पे 4 मंथ हो जाएंगे। देखो कहाँ पे है ऑप्शन? है ऑप्शन नंबर 12, 4 3 12। ठीक है, ए सही होगा। बी, यहाँ पे जो डी है ये भी बिल्कुल सेम दे रखा है, मंथ का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो 3 है वो नहीं होगा, 4 मंथ आएगा। क्या किया है? एक धनराशि कितनी, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है? यहाँ पे 24 दे रखा है, और हो जाएगा ये हमारा क्या था? अमाउंट। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। तो हमने यहाँ पे जो 32 है ये क्या निकाला है? सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100, अपॉन में टाइम कितना है, सॉरी दर कितनी है? 16 है, और इंटू में क्या आ गया? प्रिंसिपल 24। तो हमने टाइम निकाल दिया कितना? 8 साल 4 महीने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000 हो जाएगी? 10 वर्ष में कितनी हो रही है? 3000, और 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 2900। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। 1 साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब क्या पूछा है? रेट पूछा है। तो रेट के लिए पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तभी रेट निकलेगी। तो देखो, या तो आप 8 साल का निकालो या 10 साल का निकालो। तो 10 का निकालेंगे अगर इंटरेस्ट, तो कितना आएगा? 50 इंटू में 10, 500। तो यहाँ जो 10 साल का है इसमें से 500 माइनस कर देंगे तो हमारा 2500 आ जाएगा। क्या है ये? हमारा प्रिंसिपल। अब हमें रेट निकालनी, तो इंटरेस्ट कितना ले लेते हैं? 1 साल का। अगर 10 साल का लोगे तो टाइम को 10 साल से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मेरी मानो तो हमेशा इंटरेस्ट को 1 साल का ही लो। इंटरेस्ट कितना है? 50 का, इंटू में 100, अपॉन में प्रिंसिपल 2500, और टाइम कितना हो गया? 1। अगर यहाँ पे, अगर देखो दूसरा मेथड भी बता दूंगी मैं इसका, अगर आप ये वाला लेते हो तो 500 भी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, और 25 से कम 25, तो कितना आ गया? 2%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सी हो जाएगा। सेकंड जो मेथड है वो क्या है? अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट को, ये हमारा एसआई है और ये भी एसआई है, ये 10 साल का है, ये 1 साल का है। अगर एसआई अगर आप 500 लेते हो तो इंटू में 100 आ जाएगा, अपॉन में 2500 आ जाएगा, और इंटू में, अब ये 10 साल का लिया ना तो टाइम कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा अलग से। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5, 0 से 0, 2। आंसर वही आएगा पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 10 वर्ष का ब्याज उसका 2/5 होगा?
कितना बचा रहा है, 2/5 होगा 10 वर्ष का। किसी साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 2/5 होगा, तो 2 और 5 दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा इंटरेस्ट दे रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल, साधारण ब्याज पहले दे रखा है, धन बाद में दे रखा है, तो ये इंटरेस्ट हो गया। अब देखो क्या निकालना, आपका रेट निकालनी है, तो रेट निकल जाएगी। रेट कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट कितना है, 2 इंटू में 100 अपॉन में 5 इंटू में 10, यही हो गया। तो देखो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, धन का 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तिगुना पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। अब देखो 20 साल में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, और कितने टाइम में 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था इसी टाइप का, वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपको इसमें से 1 माइनस करना है, जो हमारा दुगना तिगुना होता है ना, इसमें से तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो टाइम के अपोन में टाइम लिख लो, और दुगने तिगने के अपोन में दुगना तिगना लिख लो। ओके, तो टाइम कितना हो जाएगा, 40 साल में वो कितना हो जाएगा, 3 गुना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। एक राशि है जिसको 2 साल के लिए निवेश किया है, यदि निवेश 3% अधिक होता है तो 72 रुपये अधिक मिलते। अगर निवेश को 3% बढ़ाया है तो इसका मतलब जो टाइम है वो भी बढ़ा है, तो टाइम में भी तो दुगना हो जाएगा ना, 3% बढ़ा है तो टाइम में भी चेंज आएगा। टाइम को और जो अधिक होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही है तो कितना आ जाएगा, 6। कितना किया है, 3% इंटू में हमने 2 किया था, 6 की वैल्यू में कितना मिल रहा है उसको, 72 मिल रहा है। 1 के निकालेंगे, 72/6 इंटू में 100, तो 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 72, तो कितना मिलेगा, 700। तो राशि याद कीजिए, राशि तो हमारी आ गई 700, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा। 6 सत्ते 72, 700, ठीक है भाई, क्या मिस्टेक की है। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 700 ही आना चाहिए। एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, यदि यह निवेश 3% अधिक होता है, तो अधिक हो रहा है तो रेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, जो टाइम है उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। 6% का वैल्यू दे रखा है इसने 72, 1 की निकालेंगे तो 72/6, 6 सब, अच्छा देखो, जल्दी का काम शैतान का, मिस्टेक क्या कर रखी है, ये इसको काटेंगे तो ये नहीं आएगा ना आंसर, क्या कर देते हैं हम कई बार, है ना। आप मत करना प्लीज़, मेरे से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना। 6 कम 6 और 1 6 दूनी 12, कितना आएगा, 1200। काटने में मिस्टेक कर दी, बुद्धू हूँ मैं, कोई बात नहीं। कितना आ गया, 1200 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लाइव भी नहीं चलता कि आपका मैसेज देख के मैं उसको पकड़ लूँ। ओके, करेंगे कभी तो लाइव भी, हम भी आएंगे, मे बी इस वाले संडे को आ जाए, तो आप सभी लाइव में भी मिलना अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो। ओके, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, कितने साल का, 5 वर्ष का। 7 वर्ष का भी दे रखा है। ब्याज की दर याद करनी, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये वैसे ही होगा। तो देखो 7 साल का कितना दे रखा है, 5680, और 5 साल का कितना दे रखा है, 5200। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 साल का कितना आ गया, 80, और ये 480। 1 साल का निकालेंगे तो 240, ये 1 साल का है। अब हमें रेट निकालनी, तो रेट के लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो या तो 5, देखो हमने हमेशा 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से कर लेते हैं। यहाँ पे ये इंटरेस्ट है, ठीक है, इसको 5 से गुना बनाएंगे तो 240 इंटू में 5 करेंगे तो 0 0 चरती 12 और 2 14, 1400 आ गया। इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 00 और 12 में से 4 जाएगा तो 8, 4 में कैसे तो 3800 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। अब रेट निकालनी है तो रेट के लिए 240 आएगा प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट 240 आएगा, इंटू में 100, प्रिंसिपल हमारा 3800 आया है, और इंटू में क्या आ जाएगा, टाइम 1 साल। 2 0 से 2 0, मिस्टेक कर दी कुछ ना कुछ, इसमें आंसर नहीं मैच करेगा। 2 0 से 2 0, 38, 8 5 40 और 5 15 और 4 19,
मिस्टेक्स है कुछ। तो क्या किए, 7 साल में कितना हो गया हमारा 5680, और 5 साल में कितना है 5200। तो 52 में से माइनस करेंगे तो 480 आएगा, 1 साल का 240 आएगा। अगर हम 5 साल का निकालते हैं तो 0, 5 चौके 20, 2, 5 दूनी 10 और 2 12। बिल्कुल मिस्टेक्स थी जो पकड़ में आ गई है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 12, क्योंकि 5 दूनी 10 तो 2 बचेगा तो 12 आएगा यहाँ पे। अब देखो 1200 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 माइनस करेंगे तो 4000, 4000 में से 1000, 5000, 5000 में से 1000 जाएगा तो 4000, ये आएगा, ठीक है। तो रेट परसेंट निकालनी है तो कितना आएगा 240 इंटू में 100 अपॉन में 4000 इंटू में 1, 2 0 से 2 0, इस 0 से इस 0, 4 6 24, कितना आएगा 6%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है बट करनी नहीं है, कोशिश आपको भी यही करनी है और मुझे भी यही करनी है। बट मेरी एक में हो जाती है तो मिस्टेक होती चल जाती है, वरना नहीं होती है तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसका सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है और 5 वर्ष का दे रखा है। तो धन पूछा है, तो अब की बार हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो देखो 5 साल का कितना दे रखा है 2600, और 2 साल का कितना दे रखा है 2240। तो 3 साल का कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 6, 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 360। 1 साल का निकालेंगे तो 120। अब निकालना क्या है हमें, यहाँ पे प्रिंसिपल ही निकालना है। तो देखो यहाँ तो 5 से कर लो, पहले 5 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट 0, 5 दूनी 10, 1, 5 1 5 6, ठीक है 600। तो इसमें से 600 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 2000। ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। अगर हम 2 साल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। अगर 2 साल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240। अब जो 240 आया है इसको 2 साल वाले में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000। आप देख रहे हैं दोनों में जो प्रिंसिपल है वो सेम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आज भी हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन किए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। आई होप जितनी भी टाइप थी वो मैंने सारी कराने की कोशिश की है और आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। और साथ में ही जो अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट के 25 क्वेश्चन किए तो 25 टाइप कराइए लगभग ये। तो आपको ये सारी टाइप आनी चाहिए। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलेंगे। एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, या तो कंपाउंड से एक नहीं भी 2 आते हैं, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 और 2 अपने आप में नंबर अगर देखा जाए तो। अगर वैसे देखो तो 1 नंबर कोई मायने नहीं करता, मायने नहीं रखता, बट जब आप 1 नंबर से रह जाते हो तो उस टाइम आपको 1 नंबर की वैल्यू पता है क्या होती है। ओके, तो बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आपको कोई टॉपिक मेरे से पहले कराना है, अगर आप चाहते हो कि कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है या आने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपको पहले करा दूँगी वो टॉपिक। उसके बाद जैसे मुझे लग रहा है मैं वैसे करा दूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।